कहते हैं कि बेटी की शादी एक माता पिता का सपना होता है, लेकिन आजकल के बच्चे प्रेम विवाह को सबसे अधिक प्रधानता देते हैं। ऐसी ही एक लड़की जब 18 वर्ष की होती है, उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के से उसकी शादी हो जाती है। जब शादी शुरू में होता है तो पैसे का कोई डिमांड नहीं किया जाता है, दहेज के बारे में बात तक नहीं किया जाता। लेकिन जैसे 2-4 महीने बीत जाते हैं, उस लड़के के घर परिवार वाले दहेज के लिए लड़की को लगातार प्रताड़ित करने लगते हैं। पहले पैसे का डिमांड किया जाता है, चूँकि लड़की बहुत गरीब परिवार की होती है। आप देख सकते हैं इस परिवार को, आप इस घर के हालात को देख सकते हैं, कैसा घर है। आप इस घर को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके माता पिता के पास कितने पैसे होंगे। लेकिन उसके बावजूद जब उनकी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, माता पिता अपने ज़मीन को गिरवी रख करके किसी के यहाँ सुद भरना पे लगा करके पहले 60,000 रुपये, फिर 40,000 रुपये लड़के के परिवार वाले को देते हैं, ताकि हमारी बेटी को परेशान नहीं किया जाए, हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में सुरक्षित रखा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल बेटियों को एटीएम मशीन समझा जाता है। जैसे आपको पैसे का डिमांड हो, जैसे आपको पैसे की ज़रूरत हो, वैसे आप बेटी को सताने लगिए और गार्जियन जो लड़की के माँ बाप हैं वो आपको पैसे दे देंगे। इस तरह का समाज का एक सोच हो गया है। बाद में फिर गाड़ी का डिमांड, फिर पलंग का डिमांड, अलग अलग तरह के डिमांड। आपको आज हम बताना चाहेंगे कि आज वो लड़की इस दुनिया में मौजूद नहीं है। महज 20 वर्ष की थी वो लड़की। संदिग्ध अवस्था में पीछे एक खेत में उसकी बॉडी एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मिलती है। उसका हाथ टूटा हुआ रहता है, पैर टूटा हुआ रहता है, गर्दन मुचारा हुआ रहता है, शरीर पे जगह जगह पे जख्म के निशान मौजूद होते हैं, गर्दन पे जख्म के निशान मौजूद होते हैं। और आज वो लड़की खत्म हो गई है। कहानी प्यार से शुरू होकर के कैसे खात्मे तक पहुंचती है, हम आपको एक एक घटना की जानकारी यहाँ मौजूद उनके परिवार वालों से दिलवाएंगे। हर एक लोगों से बात करेंगे, सुनवाएंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या हुई। हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए, ये है लड़की का बड़ा भाई। आप सोचिए, ये लड़की से बड़ा है। आप इसका उम्र देख सकते हैं, महज 20-21 साल उम्र होगा। देखिए, दाढ़ी मूंछ भी नहीं आया लड़के के मुँह पे। इनसे छोटी थी वो लड़की और उसको ख़त्म कर दिया गया। आप सोचिए, उन्होंने अपने जीवन में, अपने दुनिया में कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं हुआ था। शादी के महज साल बीते थे और लड़की को पैसे के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करके। आप सोचिए कि एक लड़की के जान की कीमत गाड़ी से भी कम है। एक मोटरसाइकिल की कीमत लड़की के जान के कीमत से अधिक है। आज ये चल रहा है समाज में, आज ये चल रहा है इस दुनिया में। इन लोगों का ये हैसियत नहीं है कि ये लोग सुबह खाएंगे तो शाम में कैसे खाएंगे। आप घर को देखिए, आपका घर देखने के बाद अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा कि इन लोगों का जीवन कैसे चलता है। कहाँ से लाएंगे ये इतना सारा पैसा, कहाँ से लाएंगे ये गाड़ी, कहाँ से लाएंगे ये धन दौलत, और कैसे अपनी बहन को बचा पाएंगे। इनकी बहन आज इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है। ये लोग गरीब लोग हैं। इन लोगों ने उन लोगों का डिमांड पूरा नहीं कर पाया, लड़के वाले का डिमांड ये लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आज इनकी बहन, इनकी बेटी मौजूद नहीं है। चलिए सुनवाते हैं इनसे, क्या हुआ था भैया, कैसे आपके बहन को। सबसे पहले आप बताइए, जो शादी हुई थी वो प्रेम विवाह था? जी सर, वो प्रेम दोनों में प्रेम संबंध था जी पहले। सर। जब शादी हो रही थी सर, तो आप लोगों से पैसे का कोई डिमांड किया गया था? पैसे का डिमांड तो कोई नहीं किया गया पैसे था। का कोई डिमांड नहीं किया था। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद शुरू हुआ ये शादी सब? हो गई तो 4-5 महीने के बाद हाँ। जो पैसा का डिमांड आया तो मेरा पापा लोग ने शुरू में 60,000 दिया। अच्छा। फिर थोड़ा दिन बाद फिर डिमांड हुआ, फिर 40,000 दिया। फिर से पहले 60,000 रुपया दिया आप लोगों ने, फिर से 40,000 रुपया दिया, फिर उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने बाद वो धमकी दे रहा था मेरा बहन को। हाँ, कि खत्म कर दो, गाड़ी दो, नहीं तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। मतलब गाड़ी दीजिए नहीं तो खत्म कर दूंगा। मतलब पहले 60,000 रुपया दीजिए, आप लोग दे दिए, फिर 40,000 रुपया दिए, आप लोग दे दिए, फिर गाड़ी दो, अगर गाड़ी नहीं दोगे फिर गाड़ी देने के बाद फिर घर बनवा दो, घर बनवाने के बाद फिर नौकरी लगवा दो, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो धमकी लगातार मिलते जा रही कि बहन को खत्म, और खत्म कर भी दिया। खत्म कर भी दिया। कहाँ आपकी बहन मिली थी सर, और कैसे आप लोगों को पता चला कि उनको खत्म कर दिया गया? लोगों को पता चला सुबह में, उसका जो है ना दादी बताया था। हाँ। कि वो नहीं है, मेरा पतू घर में नहीं है, आपके यहाँ आया है। तो हाँ। हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग को पता था कि होगा कहीं वहीं। तो ढूंढने हम अपने खेत की तरफ गए, सब दिन जहाँ रहते थे। तो उधर गया तो नहीं मिला। लगभग तकरीबन 10 बजे करीब खोजते रहे। तो होला इधर से हुआ। अच्छा। हाँ, तो होला तो हम लोग को सब पता चला। तो वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, लटकी तो पड़ी। आप लोग वहाँ पे गए, पहुँचे। वहाँ पे आप लोग गए तो आप लोगों को पता चला। अच्छा, चला। जब सुबह 6 बजे आप लोगों को बोला गया कि लड़की घर में नहीं है, तो उसके बाद उसके घर परिवार वाले धीरे धीरे अपने भागने लगे? जी, वो सब पहले सुबह से ही भाग रहे थे। सुबह से ही फरार हो गए थे घर परिवार वाले? नहीं था, हम लोग पकड़ेंगे उसको, वो तो मार के पहले ही भाग। अच्छा, मतलब आप लोग को पता भी नहीं था क्या हुआ और वो लोग फरार हो रहा था अपने घर से? आप सोचिए, एक बूढ़ी दादी आती है इनके घर में, आकर के कहती हैं कि जो आपकी घर की बेटी है वो सुबह से मिल नहीं रही है, कहाँ है? और उसी समय से उसके घर परिवार का सारा सदस्य एक एक करके घर छोड़ करके फरार हो रहा था, और अभी उसके घर में कोई मौजूद नहीं है, सारे लोग फरार हो चुके हैं। गाड़ी का और
कहा जा रहा है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप सोच सकते हैं इन लोगों को 11 बजे पीछे किसी खेत में बॉडी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा तस्वीर को, आपको प्रत्यक्ष समझ में आएगा। उनका पूरा ये हाथ फूला हुआ है, ये हाथ मचोड़ा हुआ है, तोड़ दिया गया था हाथ, पैर में पूरा चोट लगा हुआ है, जैसा कि भाई आपको बता रहे हैं, गले को मचोड़ दिया गया है। आप सोचिए, प्रेम संबंध से की गई शादी, किसी को 1000 वादे किए गए, तुम हमसे शादी करो, हम तुम्हें खुश रखेंगे, और बाद में पैसे का डिमांड, प्रताड़ना, मारपीट, इतना ज़्यादा अत्याचार, शरीर को मोड़ देना, तोड़ देना और उसके बाद ख़त्म कर देना। ये है आज के समाज में लड़के वालों का डिमांड। आप सोचिए, क्या इस तरह से इंसानियत जिंदा है? क्या आप जिससे प्यार करते हैं, क्या आप उसको महज चंद रुपयों के लिए ख़त्म कर सकते हैं? कितना में आता होगा गाड़ी? 40,000, 50,000, 1 लाख? 1 लाख में आपने अपने प्यार को ख़त्म कर दिया। ये है आज का प्यार। आज की लड़कियां प्यार के लिए अपने घर परिवार वालों को छोड़ देती है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्रेम में पड़ के ये लड़की इस घर परिवार वालों को जिद पे अड़ गई कि हमको उन्हीं से शादी करना है। मजबूर होकर इनके पिता ने, इन सारे लोगों ने, गांव समाज को बैठाया और शादी कर दी गई। और आज देखिए उस शादी का क्या परिणाम हुआ है। वो लड़की मौजूद नहीं है इस दुनिया में। ऐसा ही है सर? जी सर, ऐसा ही। क्या चाहते हैं सर आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? हम इन लोग इंसाफ चाहते हैं। जिसने ऐसी घटना की है उसके लिए आप सजा चाहते हैं? जी सर। आपको किसके किसके ऊपर शक है सर? हम लोग तो किसी पर शक नहीं, उसका फैमिली पूरा फैमिली मिल करके ऐसा पूरा काम फैमिली किया। मिल के अच्छा, किया। आपकी बहन कभी आपको बताती थी कि मेरे ऊपर अत्याचार किया जाता है? हम लोग भाभी को बताते थे। हम लोग तो भाभी को, नहीं बात भाभी करते थे। कहाँ है आपकी? आइए तो भाभी, एक सेकंड आइए, इधर आइए, आ जाइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आप जाइए। आप भाभी हुए उनकी? जी सर। आपकी गोतनी थी? नहीं, ननद। ननद, सॉरी, आपकी ननद थी वो? जी सर। अच्छा। आपसे बात होती थी उनकी? सर मरने से पहले एक दिन बात हुई थी। बात हुआ था। अच्छा, आपको कभी बताया जाता था भाभी जी की परेशान किया जाता है, हमको वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, गाड़ी मांगा जा रहा है, इस तरह की बातें कभी की गई थी आपसे? जी सर, एक दिन अकेले कर रहे आप हंस कर न रहे ना बात? जी सर। की कह रहे? कल किसे हमारा नारी नहीं चाहिए, हमारा गाड़ी देवी तब तो रखबो, नहीं दो तो गाड़ी तो नहीं रखबो। अच्छा, जखन बियाह हो रहे तखन कोनो डिमांड रहे पैसा के, गाड़ी के कोनो डिमांड रहे तखन? ना, वो इतना पैसा के कुछ नहीं, तखन खाली कह रहे हमरा बियाह करा दे, भए गेलै। हाँ। ओकर बाद में ई सब चालू भए गेलै, हमरा पहिने पैसा दो। अहाँ सब पैसो न देने रहिए? नहीं, एक दिन शादी जना बूथ का शादी होती है ना, तो वो इतना 51,000 के डिमांड रहे, तो वैसे मनमान 15 दिन लड़का भय गया रहे। अच्छा। तो हमरा फेनो पंचायती बैठेलिए पैसा अहाँ पंचायती का, तो फेनो वो कॉल कैसे 1 लाख टका। मैंने पहिने 50,000 के बात रहे, बाद में 1 लाख पे बात आ गेलै। हाँ, 1 लाख टका। हाँ, 1 लाख टका कर देलकै। तो हम 10 कट्ठा खेत लगा कर एक जगह के दिया, 10 कट्ठा खेत लगा एक जगह दिया। दू बार पैसा दिली, एक बार 60,000, एक बार 40,000, करी के 1 लाख टका दिली। 1 लाख टका। ओकर बाद गाड़ी मांगे लगलै। ओकर बाद 6 महीना के बाद ननद के गाड़ी के परेशान कर। अच्छा, अहाँ की लागे छै खत्म कल गेल छै कि अपने से करने छै? अहाँ के जे हमरा सब गोरे मिल के मारलकै गाड़ी के अथी से। गाड़ी नहीं देलकै, एल खत्म कर देलकै। खत्म कर देलकै ग। की चाहे छियै अहाँ? हमरा न्याय मिलना चाहिए ग। मिलना चाहिए। जी सर। सजा चाहे छियै ओकरा? जी सर। सब लेली से सब मिली खत्म? सब मिल के मार फिरार भए गेलै ग। सब फिरार भए गेल? सब फिरार भए गेल छै ग। 1 तारीख के जे बियाह रहियो दियर के, सो फिरार भए गेलै। वो फिरार भए गेल? वो फिरार भए गेलै। ठीक छै। कौन आ गया ये सर? कौन हुए सर आप? मैं मृतक का चचेरा भाई हूँ। अच्छा, आप उनके चचेरे भाई हैं। छोटे हैं उनसे या बड़े हैं? बड़े हूँ। आप उनसे बड़े हैं? आप देखिए, ये उनसे बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि उनका क्या उम्र रहा होगा। सोचिए, 18-20 साल की लड़की के साथ इस तरह की घटना की गई है। कच्ची उम्र का प्यार, कच्ची उम्र में की गई शादी, जोर जबरदस्ती से घर वालों पे जोर बनाया गया, शादी कर दो मम्मा, शादी कर दो पापा, और शादी हो जाती है। और उसके बाद पैसे का डिमांड। आप सोचिए, इन्हीं से आपको सुनवाते हैं सारी बातें। क्या हुआ था सर? कैसे कैसे ये सारा जो काम है, ये सारा काम कैसे हुआ? कैसे शादी हुई आपकी बहन की और कैसे उनको खत्म किया गया? क्या है घटना आखिर का? पहले तो थोड़ा आगे। मैरिज था, लड़का लड़की दोनों राजी थी। क्या क्या बोले सर? लड़का लड़की दोनों राजी थे। अच्छा। उसके बाद पंचायती लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। पंचायती हुआ, पंचायती में भी लड़का लड़की मर्जी था, तो पंचायती बोला कि ठीक है वैसने शादी कर दो। लेकिन उसके बाद उसके पिताजी लड़के के बोले कि नहीं, हमको हम आजकल सब दहेज लेता है, तो हमको भी दहेज चाहिए। अच्छा, दहेज का डिमांड? पहले शादी हो गई, उसका दहेज का डिमांड? पंचायती में नहीं बोला ये सब बात कि हमें दहेज चाहिए था। उसके बाद शादी होने के बाद यहाँ पे आकर लड़की को अथी करने लगा और दहेज मांगने लगा। उसके बाद यहाँ
यहाँ से भी रुपया गया 60,000, फिर 40,000, फिर उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद गाड़ी का डिमांड आने लगा। और उसके कौन सा गाड़ी मांग रहे थे? गाड़ी का पता नहीं, लेकिन बोल रहे गाड़ी दो हमको। हाँ, गाड़ी दो, कोई भी सा भी गाड़ी दो, लेकिन दो। जी। अभी हम लोग का परिवार उतना सक्षम नहीं था गाड़ी तो हम देने के लिए। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इनके परिवार का हालात। आप देखिए ऐसी स्थिति में ये लोग रहते हैं। आप घर देखिए, आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में ये लोग 1 लाख रुपया भी कहाँ से अरेंज किया है। अभी तुरंत भाभी ने आपको बताया 1 लाख रुपया, एक बार 10 कट्ठा इन लोगों ने खेत लगाया तो 60,000 रुपया मिला। फिर दोबारा जब उस खेत को और लगाया गया तो 40,000 रुपया में। आप सोचिए बेटी की शादी कितना मुश्किल हो जाता है एक परिवार वालों के लिए, कितना तकलीफ में आकर के वो लोग बेटी का शादी करते हैं। तभी तो लोग बेटी के पैदा होने पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अफसोस करते हैं, क्योंकि समाज ऐसा हालात बना देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्यों मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। खैर फिर क्या हुआ सर? सर इस कारण से गाड़ी का डिमांड तो इस बार हम लोग का पूरा नहीं हो सका, इसीलिए हम मेरी बहन को उन लोगों ने ख़त्म करके दूसरा जगह लटका दिए और इस घटना को दूसरी रूप देने का उन लोगों ने अपने आप से उन्होंने थोड़ा आगे अपने आप से उन्होंने ऐसा घटना किया है। यही रूप देने का प्रयास किया है। अच्छा, अगर अपने आप से आपकी बहन ऐसा की होगी तो क्या अपना पहले हाथ तोड़ेगी, फिर पैर तोड़ेगी, उसके बाद जाकर के कहीं पे खुद को खत्म कर लेगी? अगर आप ही सोचिए, अगर किसी को अपने जीवन को समाप्त करना है तो क्या पहले वो अपना हाथ तोड़ेगा, फिर अपना पैर तोड़ेगा, फिर अपने ऊपर बहुत सारा चोट लगाएगा, उसके बाद जाकर के वो अपने आप को खत्म करेगा? यहाँ से साफ पता चलता है लड़की का हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, जगह जगह चोट के निशान थे और बाद में उसका बॉडी जो है एक संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा हुआ मिलता है। आप अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।